अब अगर इस बात का पता लगाना है कि मारपीट सच है या गलत है, उसके लिए आपको 2-3 काम करने पड़ेंगे। नंबर 1, सीमा हैदर के मोबाइल को तुरंत प्रभाव से रबुपुरा की पुलिस अपने कब्जे में ले। सचिन मीना के मोबाइल को तुरंत प्रभाव से रबुपुरा पुलिस अपने कब्जे में ले। नेत्रपाल के मोबाइल को और उनके की जो चाची है उसके मोबाइल को भी पुलिस अपने कब्जे में ले, और एपी सिंह के मोबाइल को भी, उनके मुंह बोले भैया के मोबाइल को भी पुलिस अपने कब्जे में ले। और जो लोग उनके घर आते जाते हैं उन सभी के नंबर निकाल करके कॉल डिटेल द्वारा उनके सबके मोबाइल को अपने कब्जे में लेकर उसको लेबोरेटरी में भेजें जांच के लिए, और उनकी आउटगोइंग इनकमिंग, उनके व्हाट्सएप की आउटगोइंग, उनके व्हाट्सएप की इनकमिंग को चेक करें तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये सारी वीडियोस, ये सारी जो दिखाई गई चीजें हैं वो सारी आपको जांच करने पर पता चल जाएगी किसके मोबाइल से वायरल की गई है और किसके मोबाइल से कहां किसको भेजी गई है। ये बिल्कुल मिसाल ऐसी है जैसे एक भेड़िया और एक मेमना पानी पी रहे थे, तो जो मेमना था वो भेड़िए के बराबर में पानी पी रहा था। तो जब वो मेमना पानी पी रहा था, भेड़िए को देख करके उस पर लालच आ गया कि किस प्रकार इस मेमने को मैं खा जाऊं और इस पे इल्जाम लगाऊं। तो उसने कहा कि ओए ये परग होकर पानी पी। तो वो मेमना थोड़ी दूर जाके पानी पीने लगा। फिर उसने कहा कि भाई ये तो दूर जाके चला गया। फिर उसने कहा कि भाई तूने मुझे गाली क्यों दी? तो मेमने ने कहा सर मैंने तो आपको कोई गाली नहीं दी। अच्छा तूने गाली नहीं दी तो तेरे बाप ने दी होगी। कह रहा सर मेरे बाप तो मेरे पैदा होने से पहले ही मर गया था। बोला अच्छा फिर उसके दादा ने दी होगी। ये क्या करके उसके ऊपर हमला कर देता है और ये भी कहता है कि तू मुझे झूठा पानी क्यों पिला रहा है। तो मेमना कहता है कि सर पानी तो आपकी तरफ से मेरी तरफ बह रहा है। तो ये बिल्कुल वैसी ही मिसाल है। इसके लिए ये खुद ही जिसने वायरल की है उसका पता चल जाएगा, और एलिगेशन ये गुलाम हैदर पर और जो सपोर्ट करने वाले यूट्यूबर्स हैं, चाहे वो भारत के हैं चाहे वो कहीं के भी हैं, उन पर इल्जाम डालना बिल्कुल गलत है। और ये इल्जाम है और ये मुद्दे को भटकाने के लिए है, ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए है, मीडिया में सुर्खियां बटोरने के लिए है और मीडिया में ध्यान देने के लिए है। आज तक जो हमने 3-3 करोड़ रुपए का नोटिस भेजा था 5 करोड़ का, उसका जवाब तो इनसे दे नहीं पाए। अब ये इधर उधर की बातें मीडिया में बने रहने के लिए कर रहे हैं। तो देश की जनता को ये समझने की जरूरत है कि अगर इस बात का सच्चाई का पता लगाना है कि भाई ये वायरल वीडियो कहां से हुई, उसके लिए सचिन का और सीमा का, नेत्रपाल का, उसकी चाची का और इसके मुंह बोले भाई का, और जो लोग लगातार इनके घर में आते हैं उनका मोबाइल पुलिस कब्जे में ले और उसका लेबोरेटरी टेस्ट कराए, उसको एफएसएल में भेजे, पता लग जाएगा कि किस, और उसके व्हाट्सएप को चैटिंग करे, डाटा रिकवरी करे, उससे पता लग जाएगा कि भाई ये किसने जो है ये वायरल की थी वीडियो। और ये गुलाम हैदर पर और यूट्यूबरों पर, जो भारत के यूट्यूबर हैं जो दूसरे, उन पर ये इल्जाम लगा दिया गया। और हम आपको फिर कहते हैं दोस्तों कि हमारा ये कोई टॉपिक नहीं है सीमा को कोई पिटे या सीमा को कोई प्यार करे या सीमा को कोई कुछ भी करे, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। हमारे तो 2 काम है। नंबर 1, हम सीमा हैदर को जेल कराएंगे। जो उसने भारत में इलीगली एंट्री करी है, गुलाम हैदर के साथ बेवफाई करी है, उसके 4 बच्चों को लेके आई है, सीमा को जेल कराएंगे। हम शुरू से एक ही बात कह रहे हैं, हमारी कोई हमदर्दी सीमा हैदर के साथ नहीं है। भारत के लोगों की, भारत की माओ की, भारत की बहनों की कोई हमदर्दी सीमा के साथ नहीं है। जो लोग सच पे खड़े हैं, इंसानियत की जो लड़ाई लड़ रहे हैं, उनकी कोई हमदर्दी सीमा हैदर के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं है। सीमा हैदर को हम जेल कराएंगे और जो उसने कानून को तोड़ा है, जो धोखाधड़ी करी है, बिना तलाक लिए वो जो कह रही है कि मैंने शादी कर दी, जो कानून को तोड़ा है, भारतीय कानून को,
420 करके गलत कागजों के आधार पर उसने जमानत ली है, हम उसको जेल कराएंगे, 5 साल की कैद कराएंगे और गुलाम के बच्चों को, गुलाम हैदर के बच्चों को गुलाम हैदर को देंगे। तो मैं पुनः आपको बता देता हूं कि ये हमारा कोई सब्जेक्ट नहीं है कि सीमा पिटी या नहीं पिटी, हमें उस बात से कोई लेना देना नहीं है, हम उसको सिरे से खारिज करते हैं और ये हमारा कोई काम नहीं है। ये अगर वो पिटी है तो वो खुद पुलिस में जाए और पुलिस को शिकायत करे, अगर नहीं पिटी तो हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। और अगर उस वीडियो की बात है तो इन सारों के फोन को जब्त करके उसकी लेबोरेटरी के अंदर, एफएसएल के अंदर जांच कराएं, पता लग जाएगा कि किसने क्या किया है। चूंकि ये हड़बड़ा चुके हैं, ये घबरा चुके हैं, बहुत जल्दी इनके खिलाफ बहुत बड़ी कार्रवाई होने जा रही है कानूनी, तो इसलिए ये घबराए हुए हैं। 18 तारीख नजदीक आ रही है तो इनके पैरों की जमीन खिसक चुकी है और इनको कुछ भी नहीं सूझ रहा है। ये आनन फानन में इधर उधर की बातें कर रहे हैं और गलत इल्जाम लगा रहे हैं, जिसको हम सिरे से खारिज करते हैं। हमारा उन वीडियो से किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं। जिन्होंने किया उनके, इनके खुद के फोन चेक किया जाए और एफएसएल की रिपोर्ट मंगाई जाए। हम आपको फिर कह रहे हैं कि देश की जनता की कोई सहानुभूति सीमा हैदर के खिलाफ नहीं है, ना हमारे हिंदू भाइयों की है, ना मुस्लिम की है, ना सिख की है, ना ईसाई की है। किसी की ऐसी औरत के साथ कोई सहानुभूति नहीं जिसने अपने पति को धोखा दिया है, उसका मकान बेचा है, 18 लाख का 12 लाख में बेच दिया, 3 लाख रुपए उसने रिपेयर के दिए थे, वे 3 लाख रुपए भी लेकर के आ गई और बिना तलाक लिए इलीगल रिलेशन में रह रही है और बच्चों को अपनी ढाल बना रही है। 4 बच्चों को लेके आई है ताकि इसके कानून इसका कुछ ना बिगाड़ सके, इस प्लानिंग के तहत लेके आई है। आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि जब ये भारत में एंट्री हुई उससे पहले ये एक बार पहले भी नेपाल आई थी, जो कि एफआईआर में लिखा हुआ है, जो और करीब 7 से 10 दिन तक वो नेपाल में रही और सचिन भी वहां गया था। तो वहां पर बिना बच्चों को लेके आई थी, ये कोई बच्चा इसके साथ नहीं था, ये अकेली आई थी। उस वक्त इसकी ममता कहां चली गई थी? उस वक्त 10 दिन तक बच्चों को किसके पास इसने अकेला छोड़ा था? वहां ममता कहां चली गई थी? ये झूठे ढकोसले कर रही है, झूठा चोला ओढ़ रही है और अपने आप को बचाने के लिए तरह तरह की बातें करी है। और ये आने वाले टाइम में, ये मैं आपको भविष्यवाणी करके देता हूं, आने वाले टाइम में ये इतना नीचे गिर जाएगी, ऐसे ऐसे एलिगेशन लगाएगी, ऐसे ऐसे एलिगेशन लगाएगी कि इंसान सोच भी नहीं सकता। ये और इसका मुंह बोला भैया ऐसे ऐसे एलिगेशन लगाएंगे, झूठी बात फैलाएंगे, लेकिन मेरा भारत सच्चाई को जानता है, मेरा भारत हकीकत को जानता है और इसकी किसी भी प्रकार की कोई भी बात को स्वीकार नहीं किया जाएगा। अब भारत की जनता से मैं ये अपील करना चाहूंगा कि सीमा को इस बात का पता है, सचिन को भी पता है और नेत्रपाल को भी पता है और उनके मुंह बोले भैया को भी पता है कि अब ये पूरी तरीके से फंस चुके हैं। अब इनके खिलाफ जल्द ही कानूनी कार्रवाई होकर के एफआईआर भी दर्ज हो सकती है। अगर एफआईआर दर्ज नहीं होती है तो कोर्ट द्वारा इनको जेल भी भेजा जा सकता है और दूसरी भी जितनी कानूनी कार्रवाई है वो चल रही है और गुलाम हैदर भी जल्द भारत में, हम उसको बुला रहे हैं, वो जल्दी आएगा। तो सीमा हैदर बौखला चुकी है, सचिन भी बौखला चुका है और नेत्रपाल भी बौखला चुका है और उनका मुंह बोला भाई भी बुरी तरीके से बौखला चुके हैं। तो अब ये चाहते हैं कि भाई किसी प्रकार से जो भारत की जनता गुलाम हैदर की सपोर्ट कर रही है, तो अब ये चाहते हैं कि उनका ध्यान हट करके सारी सहानुभूति सीमा हैदर को मिल जाए और इसके लिए वो 2-3 चैनलों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं और वो 2-3 जो चैनल है वो सीमा भक्ति में लीन हो चुके हैं और वो सच को झूठ दिखा रहे हैं और झूठ को सच दिखा रहे हैं और मनगढ़ंत कहानियां दिखा रहे हैं और गुलाम हैदर की छवि को भारत में बिगाड़ रहे हैं। तो मैं जल्द, मैंने एक चैनल को नोटिफाई किया है, जल्द मैं उस चैनल के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई करने जा रहा हूं। तो आप सभी को यह ध्यान रखना है कि गुलाम हैदर पर भी झूठे इल्जाम लगाए जाएंगे, एलिगेशन लगाए जाएंगे। जो लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं यूट्यूब पर, चाहे वो इंडिया के हैं चाहे वो पाकिस्तान के हैं, उनके ऊपर भी
मुंह बोले भैया द्वारा गलत एलिगेशन लगाए जाएंगे, लेकिन हम उनका मुंह तोड़ जवाब देंगे कानूनी रूप से और उन गलत एलिगेशंस को भी झूठे साबित करेंगे।